हेलो फ्रेंड्स, आराध्या एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 10 की यूपी बोर्ड परीक्षा आ रही है। इसमें फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अक्सर प्रत्येक वर्ष या एक दो वर्ष छोड़ के पूछे जाते हैं। आज आपको हम वो प्रश्न बताएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। जैसा कि ये दिया गया प्रश्न, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए व बी के मध्य प्रतिरोध। तो दिए गए परिपथ में परिपथ आपका ये दिया गया है जिसमें ए बिंदु ये है और बी बिंदु यहाँ पर दिख रहा है। इसमें निकालना हमें है ए व बी के मध्य प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में प्रवाहित धारा निकालना है। फिर ए व बी के मध्य विभवांतर निकालना है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले हम याद करेंगे ए व बी के मध्य प्रतिरोध। ये परिपथ में आपका ए बिंदु और बी बिंदु दिख रहा है। इसमें 4 ओम और 2 ओम जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में है। ये 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में है। परंतु ये दोनों और ये दोनों आपस में किस में है, समांतर क्रम में है। तो हम ए और बी के मध्य में निकालेंगे प्रतिरोध, आर डैश निकालेंगे। लिखेंगे हम बिंदु ए व बी के मध्य प्रतिरोध आर डैश निकालने वाले हैं हम। तो आर डैश मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/r डैश इक्वल टू 1/, ये देखो आपका समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 इस प्रकार करके होता है। ये R4 ये जो है 4 ओम और ये 2 ओम इस आपस में श्रेणी क्रम है। इसको हम नीचे लिख लेंगे, हो जाएगा 4 + 1 और प्लस में 1/, हो जाएगा 2 + 1, 2 + 1 हो जाएगा। उसके बाद इस प्रकार इसको हम हल किए, हो जाएगा 1/r डैश बराबर 1/4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 प्लस 1 मिनट यहाँ पे 4 और 2 है, यहाँ पर 4 2 लिखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम मिल जाएगा आपका 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r डैश, ऊपर हो जाएगा 1 + 2 = 3/6, 1/2 हो जाएगा। तो r डैश जो है वह आपका निकल आएगा 2 ओम निकल आएगा। इस प्रकार हम बिंदु ए व बी के मध्य प्रतिरोध r डैश निकाल लिए हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका हमें आंसर मिल गया है। अब हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा निकालने के लिए तो पहले हम पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, उसके बाद हम परिपथ की धारा निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो हम A व B के मध्य में प्रतिरोध निकाले हैं ये हमारा कितना था, 2 ओम था। कितना था, 2 ओम। तो यहाँ पर समझ लीजिए आप, ये फिगर हल होकर के यहाँ पर एक प्रतिरोध बचा है। कितना बचा है, 1 बचा। तो यहाँ पर होगा समझ लो कितना, 2 ओम। और 2 ओम प्रतिरोध और ये 3 ओम जो है ये आपस में किसमें लिखा है, यहाँ से तार जब सीधा करेंगे हम तो दोनों आपस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो यहाँ पर निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा r डैश + 3। इसको हल करेंगे तो r डैश हमारा कितना निकला है, 2 ओम निकला है। 2 + 3 ये हो जाएगा 5 ओम। इस प्रकार परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है
वह हमारा निकल आया है 5 ओम। इस प्रकार दोस्तों आपको हम बताएंगे तो तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप में आपको ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा आपको हम बताने वाले हैं। अगर दोस्तों ये आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं ताकि हम इसको रब कर सकें। अब हमें बताना है परिपथ में प्रवाहित धारा। सेकेंड स्टेप में हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए तुल्य हमको R पता होना चाहिए और पता होना चाहिए विभवांतर। तो इसमें कुल विभवांतर V बराबर आपका दिया है 10 वोल्ट और कुल हम R निकाले हैं, वो निकाले थे हम कितना 5 ओम। 5 ओम निकाले थे। अब हम निकालेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा। तो धारा क्या होती है? धारा होती है I बराबर V/R। तो V का मान दिया है आपका कितना 10 और R का मान दिया है 5। ये आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हम दूसरा जो क्वेश्चन इसका है पार्ट वो हम हल कर चुके हैं। अब इसमें कहता है बिंदुओं A तथा B के मध्य विभवांतर निकालना है। अब दोस्तों हमको कुल धारा पता हो गई कितनी है, वो 2 एम्पियर है। अब A व B के मध्य में निकालना हमें क्या है? विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? सेकंड वाला ऑप्शन हल किया। परिपथ में प्रवाहित धारा जो कि हम निकाल चुके हैं 2 एम्पियर निकली है। परिपथ की जो प्रवाहित कुल धारा है वो हमारी 2 एम्पियर ज्ञात हो गई है। अब थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है इसमें A तथा B के मध्य विभवांतर क्या होगा। तो A व B के मध्य विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें पहले AB के मध्य में क्या चाहिए? प्रतिरोध चाहिए। जो कि प्रतिरोध हम निकाले थे ऊपर R' बराबर 2 ओम निकाले थे। और अब इसके बीच निकालना हमें क्या है? विभवांतर निकालना है। बिंदु A व B बिंदुओं के मध्य जो है विभवांतर निकालना तो हो जाएगा। R' बराबर 2 ओम दिया है और धारा I बराबर कितनी दी है? ये भी 2 एम्पियर आपकी दी गई है। V बराबर चूंकि होता क्या है? I इंटू R होता है। तो ये हो जाएगा I 2 इंटू 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। 4 वोल्ट हो जाएगा। V बराबर 4 वोल्ट। तो A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर है वो आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। अब हमें चौथे ऑप्शन में क्या याद करना है? 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर। तो 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं फोर्थ वाले कॉलम में हमें ज्ञात करना है 3 ओम सिरों के मध्य विभवांतर। तो पहले बता ही रहा है कि 3 ओम। तो R बराबर यहाँ पे लिख लेते हैं 3 ओम प्रतिरोध के मध्य विभवांतर V निकालना है। V बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें R बराबर आपका दिया है 3 ओम कामा और जो I ज्ञात किए हैं वो हमारा निकाले थे 2 एम्पियर। इस प्रकार हमको निकालना क्या है? विभवांतर। तो चूंकि V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। I का मान दिया है 2 इंटू R का मान दिया है 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 3 6 वोल्ट। इस प्रकार दोस्तों हम 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात किए हैं।
जैसा कि हम जानते हैं यह जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन जो है वह आपका यूपी बोर्ड परीक्षा में अधिक पूछा जाता है, इसलिए आपको हम बताएं। धन्यवाद। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।